करके पूछ लेना। क्रिया के प्रकार हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने तीन क्रियाएं देखी थी: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इनके उदाहरण हम देख रहे थे, तो उदाहरणों की हम आउटलाइन बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, वहां हमने पढ़ा भी था सबसे शुरुआत में कि एक शीघ्र लेखक से ऐसी आशा की जाती है कि वो स्टेनो में तो लिखे, क्योंकि स्टेनो में आउटलाइन लगभग एक जैसी बनती है, बिना मात्राएं लगाए भी हम लिखते हैं। तो पढ़ते समय आपसे ये आशा की जाती है कि आप वर्डों को गलत ना पढ़ें, वाक्यानुसार ग्रामेटिकली उसको सही पढ़ने की कोशिश करें। और हमने नियम में भी पढ़ा था कि यदि क्रिया वाला कोई शब्द आता है तो वहां हम अंतिम आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये खन ना हो के क्या होगा, लाइन के ऊपर बना खाना। खिलाना में खा में ला के साथ आंकड़ा और ना बना देंगे तो हो जाएगा खिलाना। फिर खिलवाना में है तो खा में ला बनाया, वाह बनाया और ना बनाया, तो ये हो गया खिलवाना। खाऊं, खिलाऊं, खिलवाऊं। तो सेम, लाइन के ऊपर खा, खाऊं, लाइन के ऊपर खा में ला, खिलाऊं, लाइन के ऊपर खा में ला के साथ वाह, खिलवाऊं। अब इसमें आ और जो ऊ आ रहा ना, तो उसके लिए क्या बनेगा, द्विध्वनिक बनेगा, आ और ऊ। तो यहाँ आप चाहें तो बाद में अलग से बना सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती और बहुत कम ये वर्ड आपको डिक्टेशन में मिलेंगे। खाता, खाता, खा में ला और ता का आंकड़ा खिलाता, खा में ला और वाह के साथ ता का आंकड़ा तो खिलवाता। खाओ में लाइन के ऊपर खा, बस खाओ, लाइन के पास हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खिलाओ। और जब हम इसको वाह के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा खिलवाओ। अब इसके बाद आपके पास जो टॉपिक है जिसकी आउटलाइन हम देखेंगे वो है वर्तमान काल की क्रिया। तो टेंसेस हमने पढ़ रखे हैं ढेर सारे, उसमें हमने पढ़ रखा है वर्तमान का मतलब क्या, कि जो प्रेजेंट में आपके पास चल रहा है ना। तो वो एग्जाम्पल अपन समझने वाले हैं। वर्तमान काल की क्रिया, उदाहरण आपके पास बहुत अच्छा है। क्या है, मैं खाता हूँ। मतलब देखो यहाँ क्या क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट सारे हैं। मतलब मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया है। तो चलिए एक एक को जरा अपन बनाते हैं। अब आप देखेंगे इधर कि आपके पास वाक्य तो कितना बड़ा लिखा है हिंदी में, लेकिन स्टेनो में वो कितना शॉर्ट हो जाता है। माँ का, मैं का शब्द चिन्ह, खा के लिए खा, रहा है, रहे है, रही है के लिए रा से काटा, और हूँ का शब्द चिन्ह, और उसके लास्ट में आप क्या कर सकते हो, बहुवचन का बिंदी भी लगा सकते हो, जिससे आपको डाउट ना हो कि वैसे होता नहीं। देखो, मैं खा रहा है ऐसे तो हम पढ़ेंगे नहीं, मैं खा रहा हूँ ऐसे आप पढ़ोगे। और जो पहला हमारे पास उदाहरण था कि मैं खाता हूँ, तो इसको भी अपन क्या नहीं पढ़ेंगे, मैं खाता है, क्या पढ़ेंगे, मैं खाता हूँ। तो अलग से आपको बहुवचन की बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खाता हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो मैं खा, चा से काटा, चुका है, चुके है, चुकी है, और लास्ट में हमने एक अधोगामी हा जोड़ दिया। तो इसका मीनिंग मैं खा चुका है, ऐसे नहीं बोलते, मैं खा चुका हूँ। फिर है मैंने खाया है, तो मैंने खा या है। यदि आपसे पढ़ने में नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, खा के साथ या बनाते हुए उसमें हा जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा मैंने खाया है। लेकिन आपको अभी यहाँ डायरेक्ट जोड़ना है, मैंने खाया है। अब आपके पास ये जो सारे उदाहरण हैं वो हैं भूतकाल की क्रिया के। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, वर्तमान काल। और अब समझेंगे अपन भूतकाल की क्रिया के उदाहरण। भूतकाल की क्रिया के उदाहरण हमको समझना है। पहला एग्जाम्पल है आपके पास इधर, मैं खाता था।
तो हमने वाक्यांश के नियम में पढ़ रखा है कि जहां पर था थी आता है तो हम लास्ट में था जोड़ देते हैं। तो मैं खाता था, कोई स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं खा रहा था, तो मैं बनाया खा बनाया रा से काटते हुए था जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, मैं खा रहा था, मैं खा चुका था, मैं क्या करेंगे, खा चा से काट के था जोड़ देंगे, मैं खा चुका था। ठीक है। मैंने खाया था, तो मैंने माँ के साथ ने खा और सीधा था, मैंने खाया था। और जब खाया अपन से पढ़ने में नहीं आता ना, तो या का अपन संक्षिप्त चिन्ह इसमें जोड़ देते हैं और था से काट देते हैं। तो मैंने खाया था, मैं खा चुका था। तो यहाँ वही सेम चीज, मैं खा चुका था, या था नहीं आएगा, तो ये सीधा मैं खा चुका बस रहेगा, तो चा से बस काटेंगे। मैंने तो आपने खा के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट हा का व्रत बनाते हुए गा जोड़ दोगे। इसका मीनिंग होगा मैंने खाया होगा। मैंने खाया में आप मैंने बनाइए, खा के साथ या का संक्षिप्त चिन्ह बना दीजिए। मैंने खाया, मिल गया था, तो माँ ला गा से काटते हुए था हम उसमें जोड़ देंगे, गा जो है हल्का सा डार्क बन जाएगा। मैं मिल गया था, मिल गया है, मैं माँ ला गा से काटा गया और हा से काट दिया तो है मिल गया है। जब हमारे पास आता क्या, मिल गया होता, तो मिल गया होता हम कैसे बनाते, पहले हमने बनाया मिल, गाया गा से काटा और हा का व्रत बनाते हुए इसमें क्या जोड़ देंगे हम, ता जोड़ देंगे। तो इसका मीनिंग रहेगा आपके लिए मिल गया होता। और जैसा अभी हमने क्या बनाया कि मैंने खाया होगा, तो यहाँ मिल गया होगा में भी सेम जोड़ देंगे हम, मिल गया हा का व्रत और गा वापस से जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, मिल गया होगा। चलिए, वर्तमान काल की क्रियाएं हमने बनाई, भूतकाल की क्रियाएं हमने बनाई हैं। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं भविष्य काल की क्रियाएं। ठीक है, भविष्य काल की क्रियाएं हम बनाएंगे। भविष्य काल की क्रिया, उदाहरण हमारे पास क्या है, मैं खाऊंगा। तो यहाँ जो इंगा आ रहा है ना, इंगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इंग्या जोड़ेंगे। चलिए देखिए, मैं खाऊंगा, तो मैं बनाया खा बनाया और इंग्या जोड़ दिया। ये ना नहीं है, ये डार्क बनाना, तो क्या पढ़ेंगे, मैं खाऊंगा, मैं खाऊं। ठीक है, तो सॉरी, इसमें इंग्या नहीं आ रहा, तो खा बस बनेगा और लास्ट में आप बहुवचन भी लगा सकते हो, खाऊं। या सर वो इसमें जो इंडिया आता, क्यों लग रही है, जब तो ऊ है। इंग्या इसलिए लगा रहे हैं, आप उसको पढ़ के देखो पहले। मैं खाऊंगा, खाऊं। ऊ तो तृतीय स्थान का स्वर है, वो तो आप खा के बाद आ और ऊ का स्वर बना दोगे, द्विध्वनिक का स्वर आ रहा है क्योंकि, तो वो तो एक साथ बन जाएगा। उसके बाद तो इंग्या आ रहा है ना, मैं खाऊंगा। हुआ डाउट दूर। मुझे समझ नहीं आ रहा इंडिया कैसे आएगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा, अरे भाई उसको जरा तोड़ के देखो। खाऊंगा, ऊंगा, क्या बोलते ऊंगा, ये आ और ऊ आ रहे हैं, तो इनको तो आप द्विध्वनिक से बनाते हो। जो इंग्या आ रहा है ना, उसके लिए अपन पंचमा अक्षर बनाएंगे जो अपन ने पढ़ रखा है। ओके, हाँ ठीक है। बोल के देख लो, सारा डाउट दूर हो जाएगा। एक बार बोलने में नहीं आता, तीन चार बार बोलो, ऊंगा ऊंगा ऊंगा। ठीक है, घर वालों को भी लगेगा आप एलियंस की भाषा में बात कर रहे हैं। चलिए, मैं खाऊंगा, मैं खाऊं, और मैं खाता हूँगा। देखो अब इधर क्या आया, आया हूँगा, तो खा बनेगा, हा का व्रत बनेगा और इंग्या बन जाएगा।
तो क्या पढ़ेंगे, मैं खाता हूँगा, मैं खाता रहा हूँगा। तो माँ बनाइए, खाता बनाइए, होऊंगा। हा का पूरी इस रेखा कहती, वापस से हा का व्रत, और इंग्या, सॉरी बीच का अपन ने हा नहीं बनेगा, मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसको। वो खाता रहा हूँगा तो रा काट के हा के व्रत के साथ इंग्या बनाएंगे। मैं खाता रहा हूँगा, मैं खा चुका हूँगा जब हमारे पास है, तो मैं खा चुका हो का व्रत और इंग्या, मैं खा चुका हूँगा। मैं खा चुका होता, ये तो बहुत ही सरल है, माँ बनाया खा बनाया, चा काटा, हा का व्रत और ता। ठीक है, क्योंकि चा से हम क्या पढ़ते हैं, चुका चुके चुकी, मैं खा चुका होता, मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा। रा से काटने के बाद हा का व्रत बनाते हुए इंग्या बना देने पर इंग्या पढ़ा जाता है, होऊंगा। अब हम सीखेंगे क्रिया में हो का प्रयोग। चलो पहले तो है और हो में अपन जरा डिफरेंस समझते हैं। है, हो, है, हूँ, ये आपने शब्द चिन्ह में पढ़ा है कि लाइन के ऊपर अधोगामी छोटा सा हा है हो पढ़ा जाता है, लाइन पर अधोगामी छोटा सा हा है हूँ पढ़ा जाता है। तो यहाँ आप क्या करने वाले हो, इनमें बेसिक डिफरेंस आपको मिलने वाला है कि आप क्या करोगे, है को तो अपन सीधा सीधा बनाएंगे, लेकिन जब हो को हम बनाएंगे तो उसको हम अपोजिट बनाएंगे। मतलब यदि इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, है पढ़ेंगे, तो जब हम इसको उल्टा बनाएंगे, है ना, तो इससे हम हो पढ़ेंगे। तो मैटर में जब आप लोग लिखोगे, स्टेनो में डिक्टेशन में प्रयोग करोगे, तो है हो में डाउट ना रहे, तो उसके लिए आपका क्या होगा, इस तरीके से यदि आप हो बना दोगे तो वो आपको सही हो जाएगा। सही सही का मतलब ये है कि एक बार में पढ़ने में आ जाएगा। चलो अब जरा अपन आउटलाइन को बनाकर देखते हैं। ढेरों हमको यहाँ एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, वह खाता है। तो अब यहाँ शब्द चिन्हों का भी प्रयोग होगा, तो आपको शब्द चिन्ह याद होने चाहिए। तो आप यहाँ कैसे बनाएंगे, वह का शब्द चिन्ह, वह खाता है। यदि वह खाता हो, तो लाइन के ऊपर हमने पहले क्या बनाया, यदि वह खाता हो। यहाँ आप क्या देख सकते हो कि अपन ने उल्टा हा जोड़ दिया है, तो हम इजीली उससे क्या पढ़ लेंगे, हो, तो कंफ्यूज भी हम नहीं होंगे। अब है हमारे पास क्या कि वह जाता है, तो जा बनाया, ता का आंकड़ा बनाते हुए हा बना दिया, वह जाता है। यदि वह जाता हो, यदि वह जाता हो, यदि आपसे ऐसा ना बने तो आप ऐसा जाता हो भी बना सकते हो। जा का संक्षिप्त चिन्ह ता और हो, यदि वह जाता हो, वह देता है ना, तो अपन ने देता का सब चिन्ह है जो कि आप लाइन पे बनाते हो, तो पहले अपन ने बनाया वह, दे देना देता, तो देता और हा जोड़ देंगे तो हो जाएगा वह देता है। यदि वह देता हो, तो यदि वह देता हो, देता बनाया, उल्टा हा जोड़ दिया, तो क्या हो गया, यदि वह देता हो। वह खेलता है, वह खामेलाता है, वह खेलता है। फिर क्या, यदि वह खेलता हो, उल्टा हा जोड़ के अपन क्या पढ़ लेंगे, हो। तो ये हो गए आपके है और हो का प्रयोग।
है ना, क्रिया में हो का प्रयोग हमने सीख लिया। अब इसके बाद है हमारी कर्मवाच्य क्रियाएं। तो कर्मवाच्य क्रियाएं में क्या होता है कि थोड़ा सा कर्म का वाचन किया जाता है। मैं लाया जा रहा हूँ, मैं लाया जाता हूँ, कपड़ा लाया जाता रहा होगा। इस तरीके के यहाँ पर वाक्य हैं, तो अपन क्या करेंगे, इनकी भी आउटलाइन बना के देखते हैं। ये आउटलाइन आप लोगों ने बना ली है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए उदाहरण जरा कर्मवाच्य क्रियाएं के। सीधा आपको आउटलाइन ही बनाना। मैं लाया जाता हूँ, तो किस तरीके से बनाएंगे। लाइन के ऊपर माँ का सब चिन्ह, मैं, ला बनाया हमने, जा बनाया, ता बनाया और हा ऐड कर दिया। हा के नीचे आप बहुवचन का बिंदु भी रख सकते हैं, नहीं रखना हो नहीं रख सकते हैं, बिना उसके आप बिना अशुद्धि करे पढ़ सकते हैं। मैं लाया जाता है नहीं होगा, मैं लाया जाता हूँ होता है। तो मैं लाया जाता हूँ। फिर है मैं लाया जा रहा हूँ, तो मैं लाया जा, जा इधर हमने क्या किया, पूरा बनाया, लाया जा, रा से काटा, रहा है और हूँ, मैं लाया जा रहा हूँ। कपड़ा लाया जाता होगा, तो का, और इधर हम क्या बना रहे हैं, परा, पा के साथ रा। इसी से हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा आपको नहीं बनाना पड़ रहा, नहीं तो आपको पूरा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। कपड़ा ऐसे भी बना सकते हो। फिर लाया जाता, हा का व्रत और गा, तो हो जाएगा होगा। कपड़ा लाया जाता होगा। यदि वह लाया जाता हो, उल्टा हा हमने बनाया, क्या हो गया, यदि वह लाया जाता हो, जा बनाते हुए ताके आंकड़े के साथ हो बना दिया। यदि वह लाया जाता हो, अब क्या है, तुम लाए गए हो, तो पहले हमने तुम बनाया, लिए लाए का शब्द चिन्ह बनाया, गए बनाकर हो बना दिया। गा से काटते हैं तो गया गए गई पढ़ते हैं, शब्द वो काट शब्द में हमने पढ़ा है। तो ये है आपका, यदि वह, सॉरी, तुम लाए गए हो। तुम लाए गए थे जब आता है तो हम क्या करेंगे, तुम, लाइन के ऊपर लाए गए, इधर हम जोड़ देंगे अब था, तो हो जाएगा तुम लाए गए थे। अब देखो, तुम लाया गया था नहीं होता, तो जब आप इसको, जैसे ये क्या है, तुम लाए गए थे, यदि हो क्या होता तुम की जगह तुम्हें, तो फिर यहाँ क्या होता, तुम्हें लाया गया था, तो अपन इसको क्या नहीं पढ़ते, गए थे नहीं पढ़ते। मतलब फर्स्ट वर्ड से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। फिर है छाता लाया गया होगा, छा के साथ ता, छत नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, छाता। लाया जा रहा था, छाता। थोड़ा सा क्लियर बनाइएगा कि अपन को स्पष्ट समझ में आए, इस तरीके से। छाता लाया जा रहा था, ते लाए जाते, तो वे लाए जा और ता का आंकड़ा, फिर लाए जाते। मैं लाया गया होता, तो आगे बना के देखते हैं जरा, मैं लाया गया होता, तो मैं लाया, गा से काटा गया और हाथ से काटा, सॉरी, मैं लाया, गा से काटा, हा के व्रत के साथ ता, गया होता, मैं लाया गया होता। वह लाया जाता होता, तो वह लाया जाता, हा का व्रत बनाते हुए ता, तो क्या हो जाएगा, वह लाया जाता होता। वह लाया जाएगा, तो वह अपन ने बनाया, ला बनाया और ला के बाद जा बनाते हुए गा बना दिया। ठीक है, बीच में क्या आ रहा, आ और ए का स्वर, तो वो आपका द्विध्वनिक है। लाया जाएगा। और यदि आप खैर ठीक है, बीच से विलुप्त मत करिए, पढ़ने में ज्यादा असुविधा होगी।
ये शब्द आप क्रियाएं बनाना सीख लीजिए। इस तरीके की क्रियाएं वैसे भी आपको डिक्टेशन में कम देखने मिलेंगी। जो अभी साधारण वाक्य आपको नीचे मिलने वाले हैं वो आपको ज्यादा डिक्टेशन में मिलते हैं, तो वो आपको भरपूर मात्रा में याद होने चाहिए। छाता लाया जाए, तो ला बनाइए, जा बनाइए, या बना दीजिए, लाया जाए। कपड़ा लाया जा चुका है, तो यहाँ अपन ने कपड़ा बनाया पहले, तो फिर लाया, और इधर जा का व्रत बनाते हुए चा बना सकते हो, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो लाया के बाद जा पूरा बना दीजिए, चुका है उसके पास बना दीजिए, लंबा चा बनाते हुए उसमें हा जोड़ दीजिए, तो कपड़ा सर लाया इसमें जा छाता चुका है। युक्ता पूरा क्यों बनाया है? किसमें? छाता में। वो आप पूरा बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। कई बार देखो, यही चीज अपन यहाँ से सीखेंगे कि डिक्टेशन में जब आप लिखोगे, तो कई बच्चों को क्या कि वो लिखते हैं और पढ़ लेते हैं, छत ना पढ़ के क्या पढ़ लेते हैं, छाता पढ़ लेते हैं। लेकिन जब कई बार मान के चलो गलती अपन ने सुधारने की भी कोशिश की, नहीं पढ़ने में आ रहा, तो वहां हम पूरा बना देंगे। छाता इसलिए पूरा बना दिया क्योंकि देखो क्रिया जैसे छाना, तो छाना क्या होता है, एक क्रिया हो जाती है कि किसी चीज को छानना, ये क्रिया नहीं है ना। तो इसको आप पूरा बनाते हैं नियमानुसार। लेकिन जब पढ़ने में आ जाता है तो आप वहाँ शॉर्ट में भी प्रयोग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पश्चात है आपके साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य की आउटलाइन हमको बनानी है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बहुत कुछ आप इनसे लिखना सीखेंगे। चलिए, ये आप लोगों ने बना लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला जो वाक्य है हमारे पास वो है, मुझको खाना चाहिए। तो मुझको का शब्द चिन्ह क्या, मुझ और को। अब खाना और चाहिए का चाप, तो क्या हो गया, मुझको खाना चाहिए। अब इसमें अपन क्या बना सकते हैं, तुमको खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए, उनको खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए। सर्वनाम के शब्द चिन्ह प्रयोग होंगे। मैं खा सकता हूँ, मैं खा, सा का व्रत का ता, और हा हमने बना दिया। अब देखो, इसमें बहुवचन याद रखने के लिए नीचे बिंदी रखने की आवश्यकता नहीं है, या स्वर के अकॉर्डिंग जैसा भी है, बिंदी रखने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सकता है नहीं पढ़ते, मैं सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ नहीं पढ़ेंगे, मैं खा सकता हूँ। अभी बहुत अच्छा वाक्य आपके पास कि मैं खेलने के लिए बाजार गया था। तो मैं खा में ला, ना के बाद लिए, जैसा आपने पढ़ रखा है जीवन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं खेलने के लिए, फिर बाजार, तो बा, जा का व्रत और रा, गा से काटा गया और हा जोड़ दिया तो है। कंप्लीट वर्ड वाक्य आपका बन गया, मैं खेलने के लिए बाजार गया, है नहीं है आएगा, सॉरी हूँ आएगा, या फिर नॉर्मल आ गया, है नहीं जुड़ा, मैंने जोड़ दिया, मैं खेलने के लिए बाजार गया। मैंने आम खा डाला, तो मैंने आम खा, और डा से काटेंगे तो क्या पढ़ लेंगे, डाला, जो आपने काट शब्द में पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा आपका, मैंने आम खा डाला। आम घर पर रखे हैं, लाइन के ऊपर माँ, आम घर पर, रा से काट के आप पढ़ सकते हो, रहा है, रही है, रही है, पढ़ते हो आप। ये स्पेशल केस है, पढ़ने में नहीं आता तो आप ऐसे पूरा खा बना सकते हैं। आम घर पर रखे हैं, वह पानी पी चुका है, तो वह, पा के साथ ना, इधर ई भी बना सकते हो, पा से काटा पी, चा से काटा चुका, और हा से काट हा बना दिया तो है, वह पानी पी चुका है। वह रास्ते में गिर पड़ा, तो वह, रा के साथ इस्त का चाप, रास्ते में गिर और पड़ा, तो पा का संक्षिप्त चिन्ह और ड़ा, वह रास्ते में गिर पड़ा। अंतिम वाक्य हमारे पास, वह कहने लगा मैं मारूंगा। वह कहने का, अहा का व्रत और ना, कहने लगा,
ला आप छोटा सा बना सकते हैं, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा तो पूरा बनाना होगा आपको। वह कहने लगा, वैसे लाख को काटते हैं लगा के लिए। वह कहने लगा, मैं माँ में रा बनाया और इंग्या बनेगा वापिस से। तो क्या पढ़ेंगे? मारूंगा। माँ में रा और इंग्या, तो इससे हम पढ़ेंगे मारूंगा। वह कहने लगा, मैं मारूंगा। तो ये थी आपकी साधारण वाक्यों की रेखाकृतियां।